हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। दिस उज्जैन सिंह राजपूत दिस साइड एंड आज एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ और एक और इंटरेस्टिंग शो के साथ आपके सामने आए हैं हम लाइव। पहली कुछ भी शुरुआत करने से पहले मैं बताना चाहूंगा दैट वी आर लाइव ऑन फेसबुक एंड वी आर लाइव ऑन यूट्यूब। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस थे कि सर आप मंडे को नहीं आ पाए इस बारी बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इशू, सम टेक्निकल एरर, हम मंडे को नहीं आ पाए थे एंड आई अपोलोजाइज फॉर दैट। सॉरी मैं नहीं आ पाया था, लेकिन आज हम लाइव आ चुके हैं। वी आर लाइव अगेन एंड टुडे द टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग। आज मैं आपको दिल से बता देता हूँ कि मैं थोड़े से आज इस पर्टिकुलर सेशन को जो बना रहा हूँ ये मैं थोड़े से गुस्से में बना रहा हूँ यार, राइट। एंड इस पर्टिकुलर सेशन को बनाते पीछे मेरे बहुत सारी पॉजिटिव इंटेंशंस भी हैं, लेकिन कुछ मैसेजेस हैं जो आज मैं यहाँ पे इस पोर्टल के थ्रू यहाँ पर कुछ लोगों को देना चाहूंगा। अगर समझ में आते हैं और अगर किसी को भी लगता है ये लॉजिकल है तो इन्हें शेयर जरूर करना, क्योंकि आज जो आपने टॉपिक देखा होगा, आपने टॉपिक देखा है। लेट्स गेट टू द टॉपिक फर्स्ट ऑफ ऑल। क्या नेटवर्क मार्केटिंग करना पाप है? क्या मुझे ये करना चाहिए? क्या ये पाप है? ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो आज के टाइम में लोगों के ऊपर उठ चुका है। क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग का काम करना गलत है? क्या ये कोई ऐसी चीज है जिसके मुझे भागना चाहिए, या कोई ऐसा काम है जिससे मुझे दूर हटना चाहिए, या कोई ऐसा काम है जिससे कि मुझे डर लगना चाहिए? आज हम इस चीज के ऊपर बहुत ही डिटेल में बात करने जा रहे हैं, तो इस डिस्कशन को आप एंड तक सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज कोई गेस्ट नहीं है हमारे साथ, तो आज आपका ब्रदर, आपका दोस्त, ये पूरा का पूरा सेशन आप लोगों के साथ लेने जा रहा है। आपके सारे क्वेश्चंस आज इस सेशन में वेलकम है। आपके इस इंडस्ट्री को लेके कोई भी क्वेश्चंस हैं आज आप चैट बॉक्स में डालिए एंड मैं आज उन क्वेश्चंस का आपको आंसर दूंगा लाइव। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, किसी भी जगह से आता है, नेगेटिव से नेगेटिव कुछ भी क्वेश्चन चलेगा, आओ बात करते हैं, मिलते हैं, इकट्ठा होते हैं। और इस चीज के ऊपर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है कि क्या हम इस इंडस्ट्री में सही काम कर रहे हैं, क्या मेरे को इस इंडस्ट्री में काम करना चाहिए, क्या इंडस्ट्री मेरे को कुछ देगी। क्योंकि क्या हो रहा है कि इस लॉकडाउन सिचुएशन के अंदर बहुत सारे लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करी है। कुछ यंग लोग हैं, कुछ पुराने लोग हैं, जो भी हैं, वॉट एवर इट इज। मैं सिंपल सी बात करना चाहूंगा, क्या नेटवर्क मार्केटिंग करना पाप है? यस और नो। आज इस डिस्कशन के बाद सब क्लियर हो जाएगा, क्या ये जेन्युइनली करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। एंड मेरा ओपन चैलेंज है आज इस सेशन के थ्रू, मेरा ओपन चैलेंज है हर उस एक इंसान को जो ये बोलता है कि मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग करनी नहीं है या मुझे नहीं है। यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं है। पहली चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, आज इस सेशन के थ्रू मैं बहुत ही लॉजिकल आंसर्स देने जा रहा हूँ। इट्स गोना बी वेरी लॉजिकल, नॉन मोटिवेशनल, कोई मोटिवेशन नहीं होने वाला। इट्स अ प्योर लॉजिकल डिस्कशन दैट्स गोना हैपन टुडे। क्यों करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सब क्लियर किया जाएगा। सो सेशन की शुरुआत करते हैं आज पहले ये बताने से कि मैं कौन हूं, हु एम आई, और मेरे फैमिली क्या है, हम क्यों इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर हैं। सब लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूं दैट आई बिलोंग टू अ फैमिली जो पिछले 24 साल से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर है, काम कर रही है, काम करवा रही है। जितने भी लोग इस सेशन को देख रहे हैं, बाद में देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ जनरेशन बिजनेस। ये एक ऐसा बिजनेस है जो अपने नए जनरेशन को दे सकते हैं। क्या देना चाहिए, यस और नो? बिल्कुल देना चाहिए, 110% देना चाहिए। उसके लॉजिकल रीजंस भी अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट। यूट्यूब पे मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं। अगर आप जाएंगे तो आपको एक सुरेंद्र वत्स सर की एक बहुत शानदार वीडियो दिखाई देगी, जिसपे इस बार हमने इस टॉपिक के ऊपर बात करी है कि वेदर द न्यू जनरेशन शुड डू नेटवर्क मार्केटिंग और नॉट, बिकॉज हम इस हैशटैग के थ्रू चलते हैं। आपकी स्क्रीन पे भी आपको नीचे दिख रहा होगा, नेस्ले स्टॉक्स हैशटैग मिशन पॉजिटिव। मिशन पॉजिटिव का मतलब ये है इंडस्ट्री को लेके और इस इंडस्ट्री की पिक्चर को लेके कुछ पॉजिटिव इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाना। हो क्या रहा है, आज के टाइम में बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री के अंदर जंप करते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में जंप करने के बाद वो लोग इंडस्ट्री में वर्किंग मोड पे काम नहीं करते। लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर, नेटवर्क मार्केटिंग कोई जादू नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको कोई लाखों की इनकम लाके नहीं देगा। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर किसी भी तरीके का चमत्कार नहीं होता। इट इज नॉट अ मैजिक वॉन्ड, इट इज नॉट समथिंग दैट विल मेक यू रिच नाइट टू नाइट, इट इज नॉट समथिंग दैट विल गिव यू एन ओवरनाइट सक्सेस। प्लीज आज मेरी इस बात को बहुत ध्यान से समझना, ये वो चीज नहीं है जो आपको ओवरनाइट सक्सेस दे देगी। ये वो चीज नहीं है जो आपके आने वाले कल को बहुत बढ़िया बना देगी। ये आपकी डिमांड करती है मेहनत। आई टेल यू वन थिंग, इस इंडस्ट्री के अंदर
इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम शायद समझ नहीं पाते, जो हम जान नहीं पाते, लेकिन यूट्यूब के ऊपर कुछ लोगों के वजह से, कुछ चंद लोगों के वजह से, जिनके यहाँ अकल नहीं है, जिनके यहाँ पर दिमाग नहीं है, जिनको सिर्फ ये चलाना आता है, मुंह चलाना आता है, लेकिन दिमाग चलाना नहीं आता, उनके वजह से इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की पिक्चर क्रिएट होती है। और उसी रीजन के वजह से, उसी पर्टिकुलर रीजन के वजह से लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। कोई भी इंसान जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है, लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयर दिस इंडस्ट्री टू द बिगर इंडस्ट्री। जो भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आप सोच सकते हो, कुछ भी सोच सकते हो, आप कोई भी बड़ी सी इंडस्ट्री सोचो। लेट्स पुट शेयर मार्केट। शेयर मार्केट के अंदर पैसा है, ये सब जानते हैं, लेकिन क्या मिलता है सबको? नहीं। जब तक 90% इंसान अपना पैसा लगा के खोता नहीं है, तब तक वो 10% इंसान कमाता नहीं है। क्या वहां पे सक्सेस मिलेगी? यस मिलेगी। क्या मेरे को वहां काम करना पड़ेगा? 110% काम करना पड़ेगा। अगर आज आप, लेट्स टेक अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल, अगर आज आप एक छोटा सा बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं, अगर आप एक छोटे से बिजनेस के अंदर भी एंटर करते हैं, तो क्या आपको काम करना पड़ेगा? 110% आपको काम करना पड़ेगा। आपको उसके अंदर इनपुट देना पड़ेगा। क्या नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इनपुट देना पड़ेगा? बिल्कुल इनपुट देना पड़ेगा। लेट मी टेल वन थिंग, बहुत सारे वीडियोस के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स बोले जाते हैं, लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स सही भी होते हैं। पहली चीज मैं क्लियर कर देता हूं, ये एक इंडस्ट्री है, और एक इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी अलग अलग तरीके की कंपनीज होती हैं, अलग अलग तरीके के बिजनेस मॉडल्स होते हैं, अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। अभी उसके अंदर हम बाद में जंप करेंगे, पहले हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर काम करते हैं। किसी भी इंडस्ट्री के अंदर काम करने के लिए आपको 5 चीजों रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे ध्यान से समझना। मेरी एक इंस्टाग्राम रील है, जो मैंने वहां पर भी आपको समझाया, दैट हार्ड वर्क, जब आप काम कर रहे हो तो डेडिकेशन, फोकस, डेडिकेशन, फोकस। फर्स्ट ऑफ ऑल, हार्ड वर्क से सिर्फ काम नहीं बनने वाला, मेहनत करने सब कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मेहनत को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अगर मेहनत करने वाला इंसान अमीर होता तो हर मजदूर आज मर्सिडीज चला रहा होता। लेट्स जस्ट पुट इट दिस वे, ओके। ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री आपसे जो चीज डिमांड करती है वो है पहली अंडरस्टैंडिंग। लेट मी पुट दिस वेरी सिंपली। यू एंटर अ स्कूल, आप किसी भी फॉर्मल एजुकेशन के अंदर एंटर करते हैं, आप उस फॉर्मल एजुकेशन के अंदर एंटर करके पहले उसको समझते हैं। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर करके आपके कॉलेज ईयर्स होते हैं। स्कूलिंग में 14 साल लगते हैं। जब आप इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं तो वही पर्टिकुलर चीज की अंडरस्टैंडिंग अपने माइंड में लेके आइएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई आता है, लोग अक्सर इस इंडस्ट्री का मजाक बनाते हैं कि वो तो आया बाइक से और मेरे को गाड़ी का सपना दिखा के चला गया। मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूं, क्योंकि इस इंडस्ट्री में वो पावर है, इस इंडस्ट्री के अंदर वो ताकत है, क्योंकि हमने वो फील करी, हमने प्रैक्टिकली देखी है। हाँ, इसके अंदर उतनी पावर है कि आपको बाइक से लेके गाड़ी तक खड़ी कर सकती है, लेकिन लेकिन प्लानिंग, स्ट्रक्चर, सिस्टमैटिक तरीके से बिजनेस रन करना आना चाहिए, उसको लॉजिकली लोगों को समझाना आना चाहिए, उस पर्टिकुलर बिजनेस की बातें लोगों तक पहुंचानी जरूरी है, उसकी इंफॉर्मेशन देना लोगों को बड़ा जरूरी है। क्योंकि जब तक आप वो चीज नहीं करेंगे तब तक ग्रोथ नहीं होगी, तब तक ग्रोथ नहीं होगी। ये ऐसा काम नहीं है कि किसी ने आज आपको आया, समझाया, बिठाया और बैठने के बाद आप आके बैठे और आपने बोला ठीक है, नाउ आई विल गो एंड ट्राई, अब मैं जाता हूं, मैं ट्राई करके आता हूं। पॉसिबल नहीं हो पाएगा, नहीं चल पाएगा। समझिए इस बात को, ये एक लॉजिकल बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ कैलकुलेटेड बिजनेस। कैलकुलेटिव बिजनेस का मतलब है यहां पर हर एक स्टेप आपको कैलकुलेशन से सामने रखना पड़ता है। इट इज समथिंग जो आपके फ्यूचर को बिल्ड कर सकती है। लेट मी टेक अ वेरी 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 सिंपल एग्जांपल मेरे साथ। ये एक मास्क है, सबको दिखाई दे रहा है? दिस इज अ मास्क। आजकल की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इंसान। इंसान घर से कपड़े पहन के भूल जाए और ना जाए, लेकिन मास्क पहनना बड़ा जरूरी है। मास्क उसको पहनना पड़ेगा। ये जो मास्क है, क्या ये हर दुकान पे अवेलेबल है? यस और नो? यस। डिजाइनर भी अवेलेबल है, नॉर्मल भी अवेलेबल है। क्या इस मास्क को पहनना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। लेकिन किसने ये मास्क बनाया, मुझे बताओ। आपने अभी जो मास्क मुंह पे लगा रखा है, क्या आपको पता है किसने बनाया? क्या आपको आइडिया है किसने मास्क बनाया? ये एक मास्क है 10 रुपए की चीज, जो आज बिना नेटवर्क के आपके मुंह पे आके नहीं लग सकती।
क्योंकि जिसने बनाया उसने बेचा, उसने दुकान पे लाके दिया, आपने उससे खरीदा, आपने पैसा दिया, कस्टमर ने प्रोडक्ट ले लिया. नाउ दिस इज नोन एज अ सिस्टमैटिक वे ऑफ सेलिंग अ प्रोडक्ट. What network marketing is creating the same network for you. आप अपने लिए वही सेम चैनल क्रिएट करते हैं, बट विदाउट पुटिंग एनी इन्वेस्टमेंट. एंड ये मेरा चैलेंज है किसी भी बड़े से बड़े बिजनेसमैन में, जो भी इस लाइफ को देख रहा हो या शेयर करोगे जिसको, ओपन चैलेंज है मेरा आपको, ओपन चैलेंज. वन बिजनेस इन दिस वर्ल्ड जो आप बिना पैसा लगाए चला सकते हो. एनी बिजनेस इन द वर्ल्ड. कोई अगर मेरा ये लाइव देख रहा है, जितने भी मेरे लाइव देख रहे हैं, ओपन चैलेंज दे रहा हूं आपको. इस बिजनेस में क्या किसी भी इंसान को लाके खड़ा कर दो, बिना पैसे का बिजनेस चला के दिखा दो मुझे. पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं वो चीज कर चुका हूं, मुझे एक्सपीरियंस है. बहुत सारे लोग और मार्केट में कर रहे हैं. इट इज नॉट पॉसिबल. क्या वो कर सकते? आप नहीं कर सकते. फिर भी आप लोग नहीं समझते. लेट मी टेक यू अनदर स्टेप. ये एक प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को साइड रख देते हैं और आपने इसको किसी को रेकमेंड करा कि यार उस दुकान से मास्क ले ले. नाउ विल दैट पर्सन बेनिफिट? नो. इसी पर्टिकुलर नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू हम वो करियर अपॉर्चुनिटी सामने प्रोवाइड करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, उन लोगों की नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मत सुनिए जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, जिन्होंने काम नहीं करा, जिनके हाथ में रिजल्ट्स नहीं है, या फिर जो इसको चलाना नहीं जानते. और एक काला सच मैं आज बताने जा रहा हूं, एक काला सच बताने जा रहा हूं. ध्यान से मेरी बात को सुनना. कभी भी पैसे को देख के नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ज्वाइन मत करना. नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ पैसों को देख के ज्वाइन मत करना. सिर्फ पैसों को देख के मत ज्वाइन करना. ध्यान से सुनना मेरी बात को. सिर्फ पैसों को देख के अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर ज्वाइन करोगे, अगर आप सिर्फ पैसों को देख के आओगे तो आपको पैसे नहीं आएंगे. ये आज मैं क्लियर कर देता हूं आपको ये बात. अगर आप सिर्फ और सिर्फ पैसों को देख के इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करेंगे तो आपको पैसे नहीं आएंगे. आज मैं क्लियरली बोल देता हूं आपको. लेकिन अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर आएंगे सिस्टमैटिक तरीके से काम करने के लिए, अगर आप इस इंडस्ट्री में आएंगे सिस्टमैटिक तरीके से बिल्ड होने के लिए, अगर आप इस इंडस्ट्री में आएंगे सिस्टम को समझने के लिए, तब आपको पैसे आएंगे. आज मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें क्लियर कर रहा हूं. तो किसी भी इंसान को ये वीडियो खोल के दिखा देना जो आज के बाद आपको कोई नेटवर्क मार्केटिंग की नेगेटिव वीडियो भेजता है. लेट मी स्टार्ट. जब हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पहले दिन आते हैं तो पहले हमें समझना पड़ता है कि हमारा पर्पस क्या है, कि हम पैसे कमाने आए हैं. पैसे कमाने आए तो भूल जाओ, नहीं मिलेंगे. अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के लिए पैसों के अंदर आए हो कि मुझे पैसा चाहिए, तो आप सिर्फ पैसे का मोटिव लेके अपने माइंड में मार्केट में चले जाओगे. अब मार्केट में जाओगे पैसा कमाने के मोटिव से कि यार मेरे को पैसा कमाना है, और आप जिस भी इंसान को मिलोगे आप उससे पैसा निकालने के मोटिव से मिलोगे. और जिस मोटिव से आप जाओगे उस मोटिव से आपको पैसा नहीं मिलेगा. उस मोटिव से आपको सिर्फ इग्नोरेंस मिलेगी, आपको रिजेक्शन मिलेगा, आपके कस्टमर्स आपसे दूर भागेंगे, लोग आपसे दूर भागेंगे. जब दो दोस्त खड़े होते हैं ना और तीसरा दोस्त पैसे मांग लेता है तो चौथा दोस्त समझ जाता है कि मुझसे ही पैसे मांगेगा और वो दूर हो जाता है. तो जब आप किसी से पैसे मांगने की नियत से जाओगे, क्या आपको लगता है वो इंसान आपके साथ बिजनेस में जुड़ेगा? नाउ दैट इज द फर्स्ट बेसिक प्रॉब्लम. वो पहली बेसिक प्रॉब्लम है. सेकंड बेसिक प्रॉब्लम है अंडरस्टैंडिंग. आप नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कर रहे हो, रीजन क्या है? उसके पीछे का कोई रीजन आपने डिसाइड करा है या आप सिर्फ उतर गए हो करने के लिए कि मेरे को बिजनेस के अंदर कुछ लोगों को लेके आना है? अगर ये आपका मोटिव है तो नहीं होने वाला, नहीं होने वाला. लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर, नहीं होने वाला. और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप किसी और की इनकम देख के अपनी इनकम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो तो ध्यान रखना, दो लोगों की थाली सेम नहीं होती, दो लोगों के कपड़े सेम नहीं होते, दो लोगों की सोच सेम नहीं होती. तो दो लोगों की सक्सेस कैसे सेम हो सकती है? ये डिपेंड करता है आपकी थिंकिंग के ऊपर, ये डिपेंड करता है आपके लॉजिक्स के ऊपर, ये डिपेंड करता है आपके सोच के ऊपर कि आप क्या कर रहे हो. अगर हम देखते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं, पहले बता देता हूं, ये चीज मैं भी आज मानता हूं कि इंडस्ट्री के अंदर कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिसके वजह से नेगेटिविटी मार्केट में जा रही है. इंडस्ट्री के अंदर कोई ऐसी बातें चल रही हैं जिसकी वजह से नेगेटिविटी लोगों के अंदर जा रही है और लोग नेगेटिव हो रहे हैं. मैंने पहले शुरू में बोला था कि आज मैं थोड़े एंग्री मोड में आया हूं क्योंकि मेरे पास बहुत से ऐसे मैसेजेस आते हैं जहां पर लोग बोलते हैं सर हमारा पैसा लूट गया, हम बर्बाद हो गए, या किसी ने हमारा वो कर दिया, उसने झूठ बोला. मैं आपको क्लियर कर देता हूं, अगर किसी ने आपके साथ गलत किया तो पहली बात ये आपके डिसीजन की गलती थी. ये आपके डिसीजन की गलती थी कि आपने उस पर ट्रस्ट किया. इंडस्ट्री चल रही है, इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी.
कुछ कंपनी, और यहाँ पे ओपन मैं बोल रहा हूं, कुछ कंपनी ऐसी हैं जिनकी प्रैक्टिस की वजह से आज ये इंडस्ट्री बदनाम हो रही है। कुछ कंपनी ऐसी हैं जो आज लोगों को गलत बोलती हैं, गलत सपने दिखाती हैं, ट्रैक करती हैं और फिर फ्यूचर में उनको बर्बाद कर देती हैं। जिन कंपनियों की पॉलिसीज ऐसी हैं, जिन कंपनियों का मोटिव ऐसा है कि वो शायद लोगों को फोकस नहीं कर पा रही हैं और उस वजह से लोगों की ग्रोथ पे काम नहीं होता। अगर आप पैसे का मैग्नेट बना के लोगों को खींचने की कोशिश करोगे तो लोग खराब हो जाएंगे, क्योंकि ये इंडस्ट्री पैसा तभी देगी जब इस पे काम होगा। सिस्टमैटिक तरीका ध्यान से सुनना। आपने बिजनेस एंटर करा, आपने पैसे देखा, आपने पैसा बनाने गए, पैसा नहीं आएगा, लेकिन आप बिजनेस में घुसे, बिजनेस को समझा, बिजनेस को बनाया, बिजनेस को ग्रो करा, बिजनेस में प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करा, बिजनेस के ऊपर लर्निंग पे फोकस करा, लर्निंग करके एक्सपीरियंस पे फोकस करा, फिर उसको सिखाने पे फोकस करा। मेहनत है, मेहनत है। किसी ने ये नहीं बोला मेहनत नहीं है, मेहनत है, मेहनत लगेगी, क्योंकि मेहनत नहीं लगाओगे तो बिजनेस नहीं चलेगा। इट इज वेरी सिंपल। अगर आज मैं मास्क बेचने का बिजनेस भी करता हूं तो रोड पे लोग मास्क बेच रहे हैं, रेड लाइट पे खड़े होकर मास्क बेच रहे हैं, क्या वो कम मेहनत कर रहे हैं? नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूं, किसी भी इंसान को ओपन चैलेंज, जो मुझे प्रूव कर दे कि इंडस्ट्री गलत है, मैं कल नेटो मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर काम करना छोड़ दूंगा। क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर काम करने का मतलब है अपनी डेडिकेशन फॉरवर्ड रखना, अपने नॉलेज, अपने ज्ञान को आगे फॉरवर्ड रखना। एज अ नेटवर्कर, प्रोफेशनल नेटवर्कर, हमारा काम होता है एजुकेशन के ऊपर फोकस करना, किसी भी इंडस्ट्री के ऊपर एजुकेशन के ऊपर फोकस करना है। वर्ल्ड के बेस्ट इन्वेस्टर हैं वॉरेन बुफे। वो एक चीज बोलते हैं कि डू नॉट पुट योर मनी वेयर यू डू नॉट नो द कंपनी। उस कंपनी के अंदर पैसा मत डालो जिस कंपनी को जानते नहीं हो। ऐसा नहीं कि मैंने डाला तो मेरे को मिल गया, तुम्हें भी मिल जाएगा, नहीं। इसी तरीके से अगर मेरे को सक्सेस मिल रही है, मेरे साथ के कुछ लोगों को सक्सेस मिल रही है, अगर आपको भी सक्सेस चाहिए तो पहले देखो कि वो कर क्या रहे हैं। एंड यहां पर मैं ओपनली एक बात बोलना चाहूंगा उन सब लोगों को, अगर कुछ गलत करके आज आप अपने 10 रुपए फालतू बना लेते हो ना, तो वो 10 रुपए बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएंगे, क्योंकि आपने किसी इंसान से झूठ बोल के वो 10 रुपए कमाए हैं। आपको फर्क नहीं पड़ रहा बॉस, लेकिन आपकी गलत हरकतों की वजह से पूरी इंडस्ट्री को फर्क पड़ रहा है। आपकी गलत प्रैक्टिसेस की वजह से पूरी इंडस्ट्री में लोग बदनाम होते हैं। शायद आप उस चीज को अपनी खुद की चीज के लिए कर रहे हो कि मेरी इच्छा, मेरा पैसा, मैं जैसे मर्जी कमाऊं। गलत है ये सोच। इस सोच को अपने दिमाग से निकालो, क्योंकि जब कोई इंडस्ट्री में इंसान कोई बड़ा बनता है या कोई थोड़ा सा बिल्ड होना स्टार्ट होता है तो लोग उसको देख रहे होते हैं, और जैसे वो कोई गलत प्रैक्टिस करता है तो वो इंसान दूसरों को फोन करके बोलता है, ये देख हो गया, ये देख ये प्रॉब्लम आ रही है। सो पहली चीज, इंडस्ट्री को गलत मत करो, गलत प्रैक्टिसेस का उपयोग मत करो। यहाँ पे मैं क्लियरली चीज बोल देता हूँ, नेटो मार्केटिंग इंडस्ट्रीज के टाइम्स आते हैं, अलग अलग टाइम चल रहा है, ये भी एक वक्त है, वक्त है, गुजर जाएगा, लेकिन वक्त का मजाक मत बनाइए। क्योंकि अगर आप वक्त का मजाक बना के किसी का पैसा कमाएंगे तो कल को वो पैसा बरकत नहीं देगा। दिस इज अ सिस्टमैटिक बिजनेस माय फ्रेंड्स, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। इस सिस्टमैटिक बिजनेस को सिस्टम की तरह चलाओ, नहीं तो ग्रो नहीं कर पाओगे, ड्रॉप कर जाओगे। और वही लोगों के साथ होता है, एंटर करते हैं, काम करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं, कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं। अगर आज आप चाहते हो हमारी टीम जो खेलने गई है क्रिकेट वो जीत के आए, तो वो जीतेगी जब भी वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करेगी। ऐसा नहीं है 6 महीने उठा के किसी टीम को आप ग्राउंड में रख दोगे और बोलोगे कि चल परफॉर्म करके दिखाओ और वो आपको वर्ल्ड कप लाके जिता के दे देगी। नॉट पॉसिबल। टिल द मोमेंट वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं करती है, आपको अपना मेडल, इस देश को अपना मेडल नहीं मिलेगा। एक स्पोर्ट्स पर्सन कंसिस्टेंटली बिहेव करता है, कंसिस्टेंटली ग्रो करता है, कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस पे जाता है, रोज सुबह उठता है, रोज शाम को प्रैक्टिस पे जाता है, अपनी फिजिकल पे काम करता है, मेंटल पे काम करता है, तब जाके वो एक गोल्ड मेडल को ड्रीम कर पाता है। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम डे 1 पे एंटर करते हैं और डे 2 पे हमें रिजल्ट चाहिए, डे 3 पे हमें रिजल्ट चाहिए। नेटो मार्केटिंग जादू नहीं है मेरे दोस्तों, नेटो मार्केटिंग एक प्लान है, एक स्ट्रक्चर है। समझ में नहीं आता तो पूछो, अगर समझ में नहीं आता, जानना चाहते हो तो पूछो मुझसे, मैं बताऊंगा। लेकिन ऐसा मत करो या ऐसी गलती मत करो कि आप कहीं पर अपने आप को गलत पोजीशन पे डाल दो और फिर बोलो कि इंडस्ट्री गलत है। नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉल कर लेना अगर कुछ भी समझना चाहते हो तो। अब आगे बढ़ते हैं।
जो सबसे मेन प्रॉब्लम है हमारी इस इंडस्ट्री की, वो लोग हैं जो इस इंडस्ट्री के अंदर एंटर कर गए। मान लेते हैं आपका एक दोस्त है, वो एंटर कर गया। अब एंटर करने की वजह से उसको चार लोगों ने कोई बातें बोली और उन बातों की वजह से वो आगे ग्रो नहीं कर पाया। तो वो क्या करता है, वो उस एक्सपीरियंस को और लोगों के पास लेके जाता है और लोग उसको बिठा देते हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करो प्लीज। अगर आज आप, ये नॉर्मल ग्लास है, पहली चीज क्लियर कर देता हूं, कोल्ड ड्रिंक नहीं पी रहा हूं, जिससे पहले लोग कमेंट करना शुरू कर दें। मैं कॉफी पी रहा हूं। ये कॉफी है। अगर कोई पर्टिकुलर इंसान ये कॉफी पी रहा है, तो तुम्हारे घर पे कॉफी का पेड़ लगा है क्या? तुम भी तो पैकेट की कॉफी कहीं से खरीद के लाए हो ना। जब किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए पैसे देते हो, तब तो याद नहीं आती कि मैं चेन बना रहा हूं। तब तो याद नहीं आती कि भैया मैं तो नेटवर्क में पैसे भेज रहा हूं। तब तो याद नहीं आती मैं तो किसी और इंसान को अमीर बना रहा हूं। तब तुम्हारी जरूरत होती है तो तुम प्रोडक्ट क्लेम कर लेते हो, खरीद लेते हो। लेकिन जो वही प्रोडक्ट या वही पर्टिकुलर चीज तुम्हें किसी प्रोसेस के थ्रू मिलती है, तो हम कहते हैं ये तो गलत काम है। वही काम है जो दुनिया में हो रहा है। वो लोग छुपा के करते हैं, हम लोग दिखा के करते हैं। फर्क इतना है, वो लोग छुपा के करते हैं, हम लोग दिखा के करते हैं। अगर आज हम दिखा के काम कर रहे हैं तो इसमें कुछ गलत कर रहे हैं क्या? इसमें कुछ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आ रही है। प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में बताता हूं। कुछ लोग ऐसे महान लोग हैं ना यूट्यूब पे, जो आएंगे मुंह खोल के चले जाएंगे। वो तो अपना पैसा कमा के चले जाएंगे, लोग तो उनको व्यूज दे देंगे। आज मैं उन सबसे बात करना चाहता हूं। अगर कोई इंसान यूट्यूब चैनल खोलता है, वो कहता है मेरे को 1 मिलियन व्यूज चाहिए, आपको लगता है कि मिल जाएंगे? कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, हर हफ्ते वीडियो अपलोड करनी पड़ती है, कंटेंट पे काम करना पड़ता है। कंटेंट के नाम पे लोग बहुत कुछ करते हैं आज के टाइम में, मेरा मुंह मत खुलवाओ। लेकिन वो सब चीजें भी हो रही है ना। तो नेटो मार्केटिंग में कंसिस्टेंट रहने में क्या प्रॉब्लम आ रही है? क्या खुजली मच रही है? नेटो मार्केटिंग में कंसिस्टेंट रहने में बहुत दुख हो रहा है। कोरोना का टाइम है, घर बैठो कंसिस्टेंट हो, लेकिन होना नहीं चाहते क्योंकि मेहनत लगती है। और अगर मेहनत कर रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहे, तो पूछो, लेकिन गलत बोलना मत शुरू करो। क्योंकि किसी इंडस्ट्री को गलत बोलने का हक किसी ने नहीं दिया तुमको। ये तुम्हारी इंडस्ट्री नहीं है, ये उन लोगों की है। ये हमसे पूछो जिसने इस इंडस्ट्री को लोगों को नाम दिया है, पोजीशन दी है। और अगर इस इंडस्ट्री में काम नहीं करना आता, जानो कुछ कंपनियां जिनका मैं यहां पर नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि वो फिर बात हो जाएगी कि मैं गलत बोल रहा हूं, मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उनकी मैल प्रैक्टिसेस, उनकी गलत प्रैक्टिसेस की वजह से आज इंडस्ट्री पे क्वेश्चन मार्क उठता है। वो क्वेश्चन मार्क उठाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, और लोग आगे पूछते हैं वही तो नहीं है। मैं सिंपल सी एक चीज पूछता हूँ, अब भैया एमआई का फोन खरीदोगे तो 12-14 हजार के अंदर लोकल फोन आ जाते हैं, 20 हजार तक में भी फोन आ जाता है। लेकिन क्या वो 20 हजार का फोन 1 लाख के फोन को टक्कर दे पाएगा? सोच के देखो, दिमाग लगाओ जरा थोड़ा सा भी। वो 20 हजार का फोन क्या 1.5 लाख के फोन को टक्कर दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, वो दे ही नहीं सकता। तो फिर क्यों ऐसी चीजों को कंपेयर करते हो जिनकी कंपैरिजन नहीं है? कंपेयर मत करो ना, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करो, बिजनेस की ग्रोथ कैसे करना उसको समझाओ। और मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूं, अभी भी अगर किसी को सवाल है डालो कमेंट बॉक्स में, मैं आज ओपनली आंसर करने वाला हूं। कुछ भी जो मर्जी पूछोगे, आज ओपनली आंसर करूंगा। बिकॉज आज ये जो टाइटल मैंने लिखा है, नेटो मार्केटिंग करना पाप नहीं है, ये गलत नहीं है, इंडस्ट्री सही है। इसका एग्जाम्पल मैं देने जा रहा हूं, मेरी बात को गौर से समझना। और अगर थोड़ा सा भी गूगल में अच्छी खासी रिसर्च करते हो ना, पहले वो सुन लेना। एक छोटी सी बात बोलूंगा, जिस देश में टिकटॉक जाने का गम मनेगा, जिस देश में लोग टिकटॉक को जाने का गम मनाएंगे, पबजी के आने की खुशी मनाएंगे, फेसबुक पे बैन होने के चक्कर में सुसाइड कर लेंगे, उस देश का कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। उस देश के अंदर लोग गरीब थे, गरीब ही रहेंगे। अपनी सोच के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी सोच को ग्रोथ करना पड़ेगा। आप ग्रोथ काम खुद भी ग्रोथ नहीं करना चाहते, लेकिन आप चाहते हो कि पैसे आ जाए। आप ये नहीं देखना चाहते कि नेटो मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर किसको पैसा आता है। जो इंसान यहाँ पर काम करते हैं, अरे मेरे पास आओ, मैं आपको ऐसे ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा, उन लोगों से मिलवाऊंगा जिन्होंने अपने ऊपर काम करा है, जिन्होंने आज अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। मजाक उड़ाना आसान है बॉस, चीजें बोलना आसान है, काम करना बड़ा मुश्किल। क्योंकि काम करने में मेहनत लगती है, डेडिकेशन लगती है, जोश लगता है, फोर्स लगता है, दिमाग लगता है, सोच लगती है। ये सारी चीजें जब लगती हैं तब जाकर रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं। और अगर आज रिजल्ट्स आ रहे हैं किसी भी इंसान को, ऑल देयर, मैं आपको गारंटी देता हूं, काम करते रहो, आगे भी आएंगे। अब एक और चीज, लोग कहते हैं कि सर ये वो वाला काम है जब लोग कुछ नहीं करते ना, तो वो लोग काम करते हैं, जो कुछ और नहीं कर पाते वो ये काम करते हैं।
तो बॉस मेरी तरफ देखो और मुझे एक लॉजिकली बात समझाओ, कौन से चांद सितारे के अंदर एक ऐसा परिवार बनेगा जो आएगा, बोलेगा कि इस इंडस्ट्री के अंदर पैसा है, प्रूव करेगा और उसके बाद काम करना शुरू करेगा और लोगों को भी कमा के देगा? देगा? अब मुझे बताओ सही गलत। सही चीज उस इंसान से पूछो जो इंडस्ट्री में है, उससे पूछो। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो मार्केट में जाते हैं और गलत बोलना शुरू कर देते हैं, और गलत बोलने की वजह से उनको लगता है कि मेरे को ना बहुत अट्रैक्शन मिलेगी, बहुत अट्रैक्शन मिलेगी मुझे, और उस अट्रैक्शन से मैं पैसा कमाऊंगा। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे आजकल सो कॉल्ड वो फेक इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, और ऐसे कुछ लोग यहां पर भी हैं, मतलब सबको पता ही है, मैं नाम क्या लूं, लेकिन मेहनत नहीं करेंगे, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर जो चीजों के ऊपर काम करना चाहिए वो काम नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, ग्रोथ नहीं करेंगे, और फिर बोलेंगे इंडस्ट्री बेकार है। अरे भाई मेरे, मुझे एक छोटी सी चीज समझाओ, एक लॉजिकल सी बात समझाओ। कॉलेज पास करने के लिए पेपर देना पड़ेगा, स्कूल पास करने के लिए पेपर देना पड़ेगा, पेपर लिखना तो पड़ेगा ना, चाहे फेल हो चाहे पास हो, बात की बात है, पेपर तो देना पड़ेगा ना। इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर 5 चीजें ध्यान रख लेना: अंडरस्टैंडिंग, फोकस, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी एंड पॉजिटिविटी। ये 5 चीजें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं रखोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कृपया करके इस इंडस्ट्री के ऊपर गलत क्वेश्चन मार्क मत उठाइए। और अगर आपको गलत क्वेश्चन मार्क उठाना है, नीचे नंबर है, कांटेक्ट करो, ओपन चैलेंज है, मुझे नेगेटिव करके दिखा देना। कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि इस इंडस्ट्री ने मेरे को वो सब कुछ दिया है, इस इंडस्ट्री ने मेरे परिवार को वो सब दिया है जिसने और कोई इंडस्ट्री नहीं दे सकती। यहाँ पे अभिनंदन कुमार कुछ बोल रहे हैं। अभिनंदन कुमार कह रहे हैं कि न्यू कंपनी कोरोना वायरस पर काम किया जाए तो इनकम तो आ सकती है ना नेटवर्क मार्केटिंग में। देखो ब्रदर, मैं आपको सिंपल सी बात बोलता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इनकम आ सकती है। कंपनी को चूज करने के क्राइटेरियाज हैं। बहुत सारे वर्ल्ड के ऐसे स्पीकर्स हैं। टोनी रॉबिन्सन, वर्ल्ड का हाईएस्ट पेड स्पीकर, टोनी रॉबिन्सन खुद अपने मुंह से बोलते हैं। अगर नहीं पता टोनी रॉबिन्सन का नाम, जाओ गूगल करो, कोई अच्छी चीजें गूगल करो, पहले टोनी रॉबिन्सन गूगल करो जाके और पता करो टोनी रॉबिन्सन कौन है, और उसकी बात सुनो पहले। टोनी रॉबिन्सन खुद कहते हैं, द फ्यूचर होल्ड्स द अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल हु आर डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग राइट नाउ। द वर्ल्ड इज गोइंग टू सी दोस पीपल ग्रोइंग अप हु आर डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग राइट नाउ, क्योंकि वो आने वाले फ्यूचर के लीडर्स बनेंगे। वो लीडर्स क्यों बनेंगे? क्योंकि वो भिड़ रहे हैं एक्चुअली में लोगों से। लोगों से प्रॉब्लम क्या होती है? आएंगे, काम करना शुरू करेंगे, थोड़ी सी हेट मिलेगी, डर जाएंगे, सर मेरे से नहीं हो रहा। बहुत अच्छी बात है भाई, ताली बजा लो फिर अपने लिए। फिर कल को बोल देना नेटवर्क मार्केटिंग बेकार है। 4 लोगों की बात सुनी, 4 लोगों की नेगेटिविटी सुनी, आके बोल दिया सर मुझसे काम नहीं हो रहा, वो नेगेटिव बोल रहा है, तो फिर ठीक है ना, घर बैठो, यूट्यूब पे आके, फेसबुक पे आके वीडियो बना के लोगों के सामने क्यों बोल रहे हो कि इंडस्ट्री बेकार है? इंडस्ट्री बेकार नहीं है। इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री में लोग कमा भी रहे हैं। अगर किसी भी चीज में प्रॉब्लम है, फोन करो, बात करो, लेकिन उस चीज का माइंडसेट चेंज करो, क्योंकि आने वाले फ्यूचर का जो कल है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। टोनी रॉबिन्सन एक और नाम है, और जाओ चीजों को रियलाइज करो, पढ़ो। हिमांशु करण, मैं आपको एक जवाब देना चाहूंगा, अगर यूट्यूब पे तो सुन के जाना जवाब, इस जवाब को सुन के जाना, ये कोई मिस्टेक नहीं हुई है यहाँ पर। अगर आपने इस पर्टिकुलर चीज पे अंडरस्टैंडिंग, पहली बात हिमांशु करण, ये डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। जितना भी आपका एक्सपीरियंस, मैं उस पर कमेंट भी नहीं करना चाहता, लेकिन किसी भी चीज को पर्सनली हैंडल मत करो, क्योंकि आपको बैक स्टोरीज रिलेटिव नहीं पता। बैक स्टोरीज रिलेटिवली पता है तो कॉल करो, बात करते हैं, क्योंकि आपको शायद बहुत सारी चीजों की इंफॉर्मेशन नहीं होगी, जिस रीजन की वजह से आज ये कमेंट डाल रहे हो आप। देखो, यही वो लोग हैं, यही वो लोग हैं, पता कुछ नहीं है, अता पता कुछ नहीं है, आके कमेंट कर देंगे। अता पता कुछ नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानकारी नहीं है, कंपनी के बारे में पता नहीं है, लॉजिक्स क्लियर नहीं है, कमेंट कर देंगे आके। कमेंट करना आसान है ना, कमेंट करके किसी को कुछ बोलना तो बहुत आसान है, आगे कमेंट कर दो, कितनी देर लग रही है? 2 मिनट लगता है कमेंट करने में। उस इंसान से पूछो जो नेटवर्क मार्केटिंग में पूरी पूरी दिन दिन रात लगा देता है अपनी, जो आगे काम करता है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। तो हिमांशु करण, नीचे नंबर है, अगर इसका जवाब, सही जवाब चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर लेना, इसका सही जवाब आपको दूंगा, लेकिन सोच समझ के कहीं पर भी कमेंट करना। थैंक यू सो मच।
आगे बढ़ते हैं। किसी और का कोई कमेंट है तो प्लीज ड्रॉप करिए, मैं जवाब देने के लिए तैयार बैठा हूं आज। आगे बढ़ते और इस चीज पे बात करते हैं। नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अगर आज की मैंने एग्जांपल दोबारा लेता हूं, ये कॉफी है, इसके अंदर ग्लास है, ये दो एलिमेंट्स है, यहाँ पे ये दो एलिमेंट्स है, एक प्लास्टिक का ग्लास है, यहाँ पे अंदर कॉफी है। कॉफी महंगी हो सस्ती हो चलेगा, 2 रुपए का ग्लास है, कॉफी है। ये दो कंपोनेंट्स है जो मार्केट में सेल होते हैं। क्या 4 लोगों ने पैसा कमाया? मैं आप शॉकिंगली बताऊं, इन दो कंपोनेंट्स को इकट्ठा करने में 10 लोगों ने पैसा कमाया होगा। अगर आप लॉजिकली नेटवर्क मार्केटिंग करते हो ना, तो अपनी जिंदगी का 10 करोड़ रुपए बचाते हो। कितना बचाते हो? 10 करोड़ रुपए। अगर बिलीव नहीं है तो बताने जा रहा हूं, सुन लेना मेरी बात को। मैं इस पर्टिकुलर बिजनेस के थ्रू ऑल ओवर इंडिया लेवल पे कहीं भी बिजनेस कर सकता हूं। मैं ऑल ओवर इंडिया पे प्रोडक्ट्स को सेल कर सकता हूं। मैं ऑल ओवर इंडिया लेवल पे बिजनेस को डेवलप कर सकता हूं। और मैं उसी इंफॉर्मेशन के साथ साथ अपने आप को ऑल ओवर इंडिया लेवल पे परफॉर्म कर सकता हूं। क्या आप कर सकते हो नॉर्मल बिजनेस के अंदर बिना पैसा लगाए? लगा सकते हो? नहीं कर सकते हो, पॉसिबल नहीं है। उसमें आपके करोड़ों रुपए लग जाएंगे एक्सपेंशन में। अरे मेरे भाई, हजार, मतलब मैं कह रहा हूं टाइम लग जाता है, सदियां बीत जाती हैं जब एक बड़ा ब्रांच दूसरे मतलब देश, अपना स्टेट चेंज नहीं कर पाता, करोड़ों रुपए लग जाते हैं। और आप बातें करते हो कि सर ये गलत है और वो सही है। भाई करो तो सही पहले। अब यहां पर एग्जांपल ले लेते जॉब का। सार्थक यादव है, बड़ी अच्छी बात बोली है, थैंक यू सो मच। एवरी जॉब बिकम्स टफ व्हेन रीच एट अ लेवल। बिल्कुल सही बात बोली है आपने सार्थक यादव जी, सलाम है आपको इस बात के लिए। नौकरी जितनी बड़ी हो जाएगी, नौकरी का लेवल जितना इंक्रीज हो जाएगा, टेंशन उतनी बढ़ जाएंगी। आपको एक चीज बताऊं, इस पूरे पूरे इंडियन कॉन्टिनेंट के अंदर मैक्सिमम हार्ट पेशेंट्स और मैक्सिमम शुगर पेशेंट्स कौन सी इंडस्ट्री में? स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री में। टेंशन इतनी होती है बॉस, गया ऊपर नीचे ये सब होता रहता है। पैसा जितना बड़ा होता है ना, टेंशन उतनी बड़ी होती हैं। तो ये मत समझना कि वहां टेंशन नहीं है, बहुत मजेदार है। हर्षद मेहता की वीडियो देख ली तो आप भी हर्षद मेहता बनने चल दिए। आसान नहीं है। किसी भी इंडस्ट्री का एग्जांपल ले सकते हो आप, कोई भी बिजनेस शुरू करो। मैं कह रहा हूँ छोटे से छोटा एक छोले कुलचे की स्टॉल भी खोलोगे ना, झंझट है 100 है। मेरे पास नहीं है इस इंडस्ट्री में, क्योंकि मैं अपने घर बैठे उस पर्टिकुलर बिजनेस को रन कर सकता हूं, कहीं से भी रिमोटली भी, और एक्सेस कर सकता हूं लोगों के साथ। क्योंकि ये बिजनेस चलता है, क्योंकि ये बिजनेस लोगों ने डेवलप करा है, क्योंकि ये बिजनेस साथ ही साथ लोगों के बिल्ड होता है। मैं यहां से बैठा बैठा त्रिपुरा के अंदर भी बिजनेस कर सकता हूं। मेरे अंदर दम होना चाहिए, और अगर दम नहीं है तो आओ मैं बना के देता हूं दम आपको। अगर नहीं है तो मैं आपको क्रिएट करके देता हूं। ओके। सत्यम फत्ता बोलते हैं पैसा खाती कंपनियां। चलो मैं आज आपको इसका भी आंसर दे देता हूं। सर पैसा कोई नहीं खाता, ठीक है। पहली बात वही प्रॉब्लम आ गई, नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, और आप आगे कमेंट कर रहे हैं पैसा कोई कंपनी नहीं खाती सर। चलो मैं मान लेता हूं 100 में से 4-5 ऐसी कंपनियां निकली जिन्होंने पैसा खा लिया, तो कंपनी देख के जुड़ना था ना, कंपनी देख के जाना चाहिए था। 2016 के बाद तो गाइडलाइंस आ गई हैं, गवर्नमेंट गाइडलाइंस दे चुकी है। जाके देखो, परखो, सोचो, समझो, आगे खोलो, अपनी दिमाग खोलो। मत खोलो तो पैसा लुटाओ, और जब पैसा लुटाओ तो आगे कमेंट करो कि पैसा खा गई कंपनी। पैसा कोई नहीं खाती। जिस कंपनी में मैं बिलोंग करता हूं, जिस प्लेटफॉर्म के साथ हम पिछले इतने सालों से काम कर रहे हैं, पैसा नहीं खाती, देती है। पैसा खाने के लिए बैठी होती तो पिछले 20 साल से चल नहीं रही होती। ओके, यहाँ पर एक बड़ा सेंसिबल कमेंट आया, ब्रदर पीपल हैव माइंडसेट अबाउट वन थिंग बट डू नॉट ट्राई टू करेक्ट इफ इट इज रॉन्ग। देखो वही है कि माइंडसेट है, ठीक है, माइंडसेट इज अ प्रॉब्लम। ग्रेट हिमांशु करण, ग्रेट, थैंक यू सो मच, आपने कमेंट डाला, वेरी गुड। लेट मी आंसर दिस ऑल्सो। हिमांशु करण, आपने बोला ये आई एम सॉरी सर, बट इट्स नॉट टू बी सॉरी, इट्स ओके। सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आपने उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को छोड़ा, आपको पूछना चाहिए था, ठीक है, ठीक है। पहले हिमांशु करण का जवाब देंगे, फिर यहाँ पर एक और क्वेश्चन है उसके ऊपर भी जवाब देंगे। हिमांशु करण, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूछना चाहिए था। डिसीजन लेने से पहले आपको जानना चाहिए था कि बिजनेस और किस तरीके से कर सकते हैं। अगर अभी भी जानना चाहते हो बिजनेस कैसे कर सकते हैं, तो मुझे कांटेक्ट करना, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि उतने के अलावा भी बिजनेस कैसे हो सकता है। देखो, बिजनेस को करने के तरीके होते हैं। मैं आपको एग्जांपल करता हूं। आपके माइंड में प्रॉब्लम को देख के प्रॉब्लम आती है, सामने से प्रॉब्लम आई, आपको लगता है प्रॉब्लम है, लेकिन एक नेटवर्कर का माइंड काम करता है कि सामने से प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन क्या निकलेगा। लोगों के साथ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ये होती है कि वो प्रॉब्लम को देख के प्रॉब्लम को अट्रैक्ट करते हैं। नेगेटिव माइंड अट्रैक्ट्स प्रॉब्लम्स, सो वहां पर प्रॉब्लम आ जाती है। बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर सैम्यूल आलम बोल रहे हैं, सर लीडर्स लोग गलत होते हैं। सैम्यूल, पहली चीज है मैं आपको बता देता हूँ, सैम्यूल लीडर्स गलत होते या नहीं होते डोंट मैटर, छोड़ दो। आप अपने खुद में एक लीडर बनो।
लीडर जो गलत है उसको छोड़ दो। गलत इंसान मिलता है जिंदगी में, हर इंसान को गलत मिलता है। कुछ लोगों की जिंदगी में बहुत सारे लोग गलत होते हैं, छोड़ दो, छोड़ दो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ग्रो करो अपने आप को। लीडर्स अगर गलत है उनको साइड हटाओ, आगे बढ़ाओ। किसी एक लीडर के ऊपर आपका फ्यूचर डिपेंड नहीं करता। थैंक यू सो मच कुणाल भैया, ग्रेट मैसेज, थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली कमेंट। ये लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, ये कह रहे हैं दैट ही कि उन लोगों पे गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं है बॉस, सिर्फ उन लोगों की अंडरस्टैंडिंग है। कुछ लोग हैं बॉस जो जानते हैं कि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कितनी मेहनत लगती है। ग्रेट, थैंक यू सो मच शुभम, आपने एक बहुत अच्छा कमेंट ड्रॉप करा, इस पे मैं आंसर देना चाहूंगा। आप लोग क्वेश्चन पूछो, आज मैं आंसर देने के पूरे मूड में हूं। नो आई इन्वेस्टमेंट नीड फॉर नेवर माइंड, इट्स अ गोल्डन पॉइंट बट इट टेक्स इनिशियल स्टेज टू सर्च फॉर इंस्टेंट इनकम स्टूडेंट्स। ग्रेट शुभम खाड़े, पहली बात मैं खंडे खंडे शुभम खंडे में आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इनिशियल आपको इनकम यहाँ से जनरेट लाखों की नहीं होगी, करोड़ों की नहीं होगी, हजारों की हो सकती है, क्योंकि ग्रोथ स्टेज पे होते हो। किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस के ग्रोइंग स्टेजेस होते हैं। स्टूडेंट है तो कोई भी इंसान ये नहीं कह रहा स्टूडेंट को कि आप बिल्कुल बिजनेस के अंदर घुस जाओ, मैं तो कभी रिकमेंड नहीं करूंगा। चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट हो, स्कूल स्टूडेंट, कुछ भी हो, कुछ भी हो, आओ अपने दिन का 10% इस बिजनेस में इन्वेस्ट करो। और 10% इन्वेस्टमेंट का मतलब है अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज के ऊपर काम करो। ये जो जबान है ना, जब ये जबान चेंज हो जाएगी और अलग तरीके से लोगों के सामने जानी शुरू करेगी, आपका ध्यान देना कि आपके लोगों की एरियाज बढ़ जाएंगे, आप साथ में और लोगों को कनेक्ट करना शुरू कर दोगे। लेकिन अगर आप इस बिजनेस के अंदर हो, इनिशियली पैसा कमाने के मोटिव से आना ही नहीं है ना शुभम, वो तो मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। शुभम यहाँ पे मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, इनिशियली पैसा कमाने के लिए आओ मत ना, क्योंकि इनिशियली पैसा नहीं आएगा। इनिशियली आपको एक्सपीरियंसेस आएंगे। आप ये ऐसी बात कर रहे हो, आपका कहने का ये मतलब है कि 2 साल का एक बच्चा, 2 साल के बच्चे को मैथमेटिक्स भी आनी चाहिए, अलजेब्रा भी आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री भी आनी चाहिए, उसको साइंस के फॉर्मूले भी आने चाहिए, उसको सब कुछ आना चाहिए। 2 साल का लड़का है बॉस, क्या क्या करवाओगे उससे? मतलब नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, हो ही नहीं सकता। आप 2 साल के बच्चे से एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते कि उसको सब कुछ आना चाहिए, तो आप एक 2 साल के छोटे नेटवर्क मार्केटिंग के इंसान से एक्सप्लेन, ये एक्सपीरियंस कर रहे हो कि उसकी लाखों की इनकम होनी चाहिए। गलत हो आप मेरी बात समझ रहे हो, शायद आप वहीं पे गलत हो गए ना, कि आपने 2 साल की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इतने बड़े इंडस्ट्री के बिजनेस को चलाने की कोशिश करी। ओ माय गॉड, मतलब आप सोच के देखो ना, यहाँ पे प्रॉब्लम कहां पर आ रही है, प्रॉब्लम नॉलेज में आ रही है ना, प्रॉब्लम नॉलेज में आ रही है। एक छोटी सी चीज एक्सप्लेन करता हूँ आपको, जितने भी लीडर्स आप यहाँ पे देखते हो, आपको दिखाई देगा वो एक्सपीरियंस से आए हैं। जब वो काम कर रहे थे, जब वो एक्चुअली में पैसा कमा रहे थे, एक्सपीरियंस रोड पे भिड़ रहे थे, क्या तब आपको दिखाई दिए थे? नहीं दिखाई देंगे, नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि उस टाइम वो काम कर रहे थे। काम करने के बाद रिजल्ट्स हाथ में लेके आते हैं, फिर आप लोगों के सामने आते हैं। लेकिन कुछ लोग बहुत ही माशाल्लाह ऐसे लोग होते हैं जो ये समझते हैं कि मैं आज एंटर करा और मुझे कल आना चाहिए। अब यहाँ पर मैं बहुत सारी चीजें और क्लियर करना चाह रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ। जब हम किसी भी इंडस्ट्री को तोड़ना शुरू करते हैं, हम उसको कंपेयर करना शुरू करते हैं, तो ओपन कंपैरिजन करो। आज इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं बोलता हूँ, खुला कंपैरिजन करो। जिस मर्जी के साथ कंपेयर कर दो, खुला कंपेयर कर दो, मैं कंपेयर करके दूंगा। आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ कंपेयर कर सकते हो, किसी रिटेलिंग यूनिट के साथ कंपेयर कर सकते हो, किसी प्रोडक्ट मेकिंग यूनिट के साथ कंपेयर कर सकते हो, दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री के साथ इसको कर सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें पैसा कैसे कमाए? वेरी गुड, अच्छी बात है, सही क्वेश्चन पूछा, पैसा कैसे कमाना है। पैसा किसी भी सेल्स बिजनेस की तरह होता है। इस इंडस्ट्री के अंदर पैसा किसी भी सेल्स बिजनेस की तरह कमाया जाता है, सेल के ऊपर डिपेंड करता है। एंड इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको भी सेल करना नहीं आता तो और भी तरीके हैं। पहले उनको एक्सप्लेन करो, उनको एक्सपीरियंस करो, उनको सीखो, उसके बाद पैसा कमाओ। देखो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ये कि लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग को पैसे से जोड़ दिया है, कि नेटवर्क मार्केटिंग में एंटर करेंगे और पैसे आ जाएंगे। अरे नहीं यार, नहीं, इसको निकालो अपने दिमाग से प्लीज। नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करते पैसे नहीं आते। ये मैं आज मुंह से अपने आप के मुंह क्लियर बोल रहा हूँ। 1 साल तो लर्निंग पीरियड है। वही वाली बात आ गई ना कि 2 साल के बच्चे को आप ट्रिग्नोमेट्री सिखाने चले हो, पॉसिबल नहीं है ना यार, कैसे पॉसिबल है? आप 2 साल के इंसान को एक नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में लाखों की इनकम पे देखना चाहते हो, कैसे पॉसिबल है? अनरियलिस्टिक अप्रोच है तो आपकी। ओके सर, मैं 100% लगा दूंगा तो सक्सेसफुली कब तक हो पैसे कमा जाऊंगा? वेरी गुड बॉस, शाबाश। 100% किस में लगाओगे बॉस?
100% क्या लगाना चाहते हो, 100% क्या होगा, 100% की अप्रोच क्या है, 100% में अंडरस्टैंडिंग क्या है, 100% में नॉलेज क्या है, किस में लगाओगे 100%? बेसिक फंडामेंटल समझो ना यार, आप किस में लगाओगे 100%? लगाओ 100%, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, किस में लगाओगे डिपेंड करता है, कहाँ लगाओगे, किसके साथ लगाओगे, क्यों लगाओगे, किस तरीके से लगाओगे, बाद में मत बोलना प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद यहाँ पर एक कमेंट आया था, मैं देखना चाहूंगा। कॉलेज में कॉलेज में मौज करते हैं, नाइट आउट पार्टी करते हैं 1-2 घंटे डेली, उस टाइम पर इन्वेस्ट करिए कम्युनिकेशन। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच ये कमेंट डालने के लिए। देखिए, मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूंगा, बहुत सारे लॉजिकल चीजें होती हैं, बहुत सारी लॉजिकल वीडियोस भी हैं यूट्यूब पे, जाके देखो, शुरू करो देखना। ग्रेट शुभम, ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ग्रेट एक्सप्लेनेशन। आई एम ऑलवेज देयर टू एक्सप्लेन, पूरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। सर मैं क्या है सर, मैं 1 साल डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहा हूँ, मेरा एक सवाल है, लीडर के क्या क्वालिटी है सर? देखो, मैं एक सिंपल सी बात बता देता हूँ आपको, लीडर की क्वालिटी क्या देखनी है आपको? लीडर में सिर्फ इतनी सी क्वालिटी देखना कि वो सो कम रहा है, बोल ज्यादा रहा है। इस इंडस्ट्री में सोने का टाइम नहीं है, नींद छोड़ दो, आराम हराम है, साइड कर दो। लीडर अपनी अप्रोच से ज्यादा लोगों की अप्रोच के लिए कितनी मेहनत कर रहा है, लोगों को ग्रो करने के लिए सोच रहा है, नहीं सोच रहा है ये सोच रहा है कि मेरा पे आउट बन गया तो मैं खुश हूं, कि मेरे को मेरे पैसे आ गए तो चल यार बहुत बढ़िया, उसकी गोली मार दो। वो गलत है, बहुत ही गलत है। उस अप्रोच से अगर कोई भी इंसान काम कर रहा है तो वो लीडर ही नहीं है, पहली बात। दूसरा, लीडर अपने लोगों के लिए क्या नया क्रिएट कर रहा है, क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है, आपको कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा। आप कुछ ना कुछ नया जब तक लोगों को ला के नहीं दोगे, लोग काम नहीं करेंगे, मैं लिख के दे रहा हूं आपको। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप क्या नया ला के दोगे, कुछ नया ला के देना चाहते हो। लीडर की सबसे बड़ी अप्रोच होनी चाहिए कि वो अपने मुंह से कभी जिंदगी में नेगेटिव ना बोले। नेगेटिव जहां बोला, बिजनेस खत्म हो गया। थैंक यू सो मच, बहुत सही कह रहे हो। यहाँ पे एक और कमेंट आया है, सर बहुत सही गाइड कर रहे हैं, मिलन की सही प्लेटफॉर्म है और इतना डिटेल्स में आप बताने बाद भी गलत कमेंट कर रहे हैं। सर यहाँ पे दुरुपयोग ना करें भाषा का, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके, कुछ लोग ऐसे होते हैं, एब्सोल्युटली फाइन। अब एक और छोटी सी चीज मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर लोगों के साथ मिसकंसेप्शन ये है कि मेरे को मर्सिडीज आएगी। मैं कह रहा हूँ मर्सिडीज का म भी नहीं आएगा, मैं कह रहा हूँ ऑडी का अ भी नहीं आएगा, मैं कहता हूँ लग्जरी का ल भी नहीं आएगा, क्योंकि आप एजुकेशन के ई पे काम ही नहीं कर रहे हो। आप एजुकेशन के ई पे काम ही नहीं कर रहे हो, आप गाइडेंस के जी पे काम ही नहीं कर रहे हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग के एन पे काम ही नहीं कर रहे हो, हार्डवर्क के एच पे काम ही नहीं कर रहे हो, डेडिकेशन के डी पे काम ही नहीं कर रहे हो। जब तक इन चीजों पे काम नहीं करोगे, आपके ऑडी का और मर्सिडीज का म कैसे आएगा? पॉसिबल नहीं है मेरे बॉस, खोपड़ी लगाओ थोड़ी सी, पॉसिबल नहीं है। किसी भी इंसान को किसी भी इंडस्ट्री के अंदर अगर जंप करना है तो लॉजिकली जंप करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आते हैं, सर मुझे ऐसा बताओ कि 6 महीने में लाखों रुपए आने लग जाए। मैं कहता हूँ थैंक यू सो मच, घर चला जा, क्योंकि अगर तेरे को 6 महीने में लाखों रुपए नहीं आए तो मेरा खून पी जाएगा, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस इंडस्ट्री के अंदर ऐसा नहीं होने वाला, जादू नहीं है, जादू नहीं है। ये कॉफी को बनाने के लिए पहले कॉफी का पेड़ लगाना पड़ता है, कॉफी का बीज निकलता है, कॉफी के बीज को उगाना पड़ता है, फिर उसको उठाना पड़ता है, फिर उसको दो निचोड़ना पड़ता है, फिर जाके पाउडर बनाना पड़ता है, पाउडर में पानी डालना पड़ता है, फिर कॉफी मिलती है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री भी सेम है, ये भी इंडस्ट्री बिल्कुल पर्टिकुलरली सेम है, काम करना पड़ता है। अब मेरे से यहाँ पे पूछा सर पैसे कैसे आते हैं, पैसे सेल से आते हैं। अब मैं उसके सेकंड पार्ट पे आता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पैसा दिखाते हैं, इनकम दिखाते हैं, बहुत सारी कंपनियां कर रही हैं, इनकम दिखाती हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ द बिजनेस। हाँ, दिखाना पड़ता है, शो करना पड़ता है कि हाँ इस पर्टिकुलर बिजनेस से सक्सेस आ रही है। सक्सेस आएगी, नहीं गलत नहीं है, सक्सेस आएगी, लेकिन उसके पीछे की सेल को समझो। जब तक आप, ये 10 रुपए का सिक्का है, यहाँ पर ध्यान से देखना, स्क्रीन पे दिखा दो, 10 रुपए का सिक्का, इस 10 रुपए के सिक्के की वैल्यू समझो पहले। जब तक आप ये एक 5 रुपए का मास्क किसी को प्रोवाइड नहीं कर सकते, इसके बेनिफिट्स नहीं समझा सकते, आप बिजनेस के बेनिफिट्स नहीं समझा सकते। बड़ी सिंपल सी 100% बात बोलता हूं आपके मुंह पे, जब तक आप किसी भी छोटी से छोटी बिजनेस की इंपॉर्टेंस नहीं समझा पाओगे। एमआई लाइफस्टाइल के ऊपर मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा। निकेतन त्रिपाठी, थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पर किसी भी कंपनी के लिए कमेंट करने के लिए नहीं बैठा हूँ, उसके लिए अगर आपको पूछना है तो नीचे नंबर दिया, आप कॉल कर सकते हैं। सर मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग 4 साल से काम किया, अपलाइन की वजह से बर्बाद हो गया सर, अभी हम ग्रो के किसी पास बोल नहीं सकते कि नेटवर्क मार्केटिंग। ओके, वेरी गुड अरुण अरियान। अगर ये देखो, यहाँ पर एक लाइव एग्जांपल है, यहाँ पर एक लाइव एग्जांपल है अरुण अरियान ब्रदर, अगर ऐसा कुछ गलत हुआ है तेरे साथ, आई एम सॉरी बॉस, लेकिन एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ।
गलत किसी पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी, गलत किसी प्लेटफॉर्म, गलत किसी लीडर के अंडर गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी चेंज कर दो, मूव कर जाओ, आगे बढ़ जाओ, नीचे नंबर है, कॉल करो, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं इट्स एब्सोल्युटली फाइन। मैं यहाँ पे किसी भी पर्सनल कंपनी के बारे में बात करने नहीं आया हूं, मैं जनरली नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात करने आया हूं। नेटवर्क मार्केटिंग करना पाप नहीं है, दोबारा बोलता हूं। अब ऑल लीडर्स की बात करते हैं। वर्ल्ड के जितने भी रेनाउंड इन्वेस्टर्स हैं या रेनाउंड पीपल हैं जो एक्चुअली में सही में डिजिटली काम कर रहे हैं, उनके पास जाओ, जाओ गूगल करो, कुछ ऐसे डिजिटल मार्केटर्स का नाम लो और जाके उनसे देखो वो अपने सेशंस के अंदर क्या बोलते हैं। वो बोलते हैं network marketing can create leaders who are ready for the future because they are seeing the worst and can tackle the worst। हिंदी में इसका बात समझाता हूं। नेटवर्क मार्केटिंग में वो इंसान पैसा कमा सकता है क्योंकि जो आज बुरा वक्त देख रहा है, बुरे लोगों के साथ बैठ रहा है, बुरे लोगों को जानता है और बुरे लोगों को समझ रहा है, वही इंसान कल को फ्यूचर बदल सकता है क्योंकि वो बुरे वक्त को देख चुका है। अगर आप आज नेटवर्क मार्केटिंग पे पर्दा लगा के बैठ जाओगे, इसका ये मतलब नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रोथ नहीं होगी। आप घर पे बैठो मत बैठो फिर भी नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रोथ होगी, ये तो पक्का है, 100% लिखा है, ये ग्रोथ होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि और कुछ बचा ही नहीं है। समझो मेरी बात को। कल मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, 1 महीने के अंदर 2 करोड़ नौकरियां खत्म होने वाली हैं। क्यों? डिजिटली सब कुछ साउंड होने जा रहा है, घर पे सब कुछ बैठ गया है, जिन लोगों की जरूरत नहीं है। क्यों? लाखों करोड़ों रुपए की सैलरी बच रही है, तो वो क्यों देंगे? वो क्यों देंगे? वो नहीं देंगे। बहुत अच्छा सवाल है। एक स्टूडेंट नेटवर्क मार्केटिंग कर सकता है नहीं कर सकता? दिल खोल के बोलता हूँ, छाती ठोक के बोल सकता हूँ, कर सकता है। एक स्टूडेंट नेटवर्क मार्केटिंग कर सकता है, लेकिन उसको अपना पूरा टाइम यहाँ पे डाइवर्ट करने की जरूरत नहीं है। दिन का सिर्फ और सिर्फ 10% डाइवर्ट करे, यहाँ पर आए, बैठे, काम करे और सीखे, सीखने पे फोकस करे कि मैं ये 5 रुपए का जो मास्क है इसके बारे में ऐसा क्या बताऊं कि मेरी मम्मी या मेरा पापा ये ले लें। कन्विंसिंग स्किल्स सीखो, कन्विंसिंग स्किल्स के ऊपर काम करो, कम्युनिकेशन के ऊपर काम करो, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम करो, फिटनेस के ऊपर काम कर लो, उन चीजों पे काम करो जिस पे कर सकते हो, उन चीजों पे काम मत करो जिस पे नहीं कर सकते। आप लाखों रुपए कमाना चाहते हो, लाखों रुपए तो तब कमाओगे जब लाखों की स्किल्स जेब में लेके घूमोगे। आपके जेब में पड़ी है 54 की स्किल्स और लाखों के सपने, कहां से आएगी मेरी बॉस? आ ही नहीं सकती, लॉजिकल ही नहीं है, दिमाग में घुसाना थोड़ी सी। तो स्टूडेंट्स जो यहाँ पर आएंगे वो बहुत ही तरीके से अपने एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एजुकेशन को, लर्निंग को, मेथड्स को, उन पे फोकस करो, ग्रो करो। कौन रोक रहा है आपको? और जो स्टूडेंट यहाँ पर आता है उसको हम पर्सनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, हाउ टू ग्रो एज अ स्टूडेंट। कम्युनिकेट करो मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ कैसे एज अ स्टूडेंट आप ग्रो कर सकते हो। आगे चलते और आगे बात करते हैं कि जो सर मैं भी ना 18 ईयर्स का हूं और मैं लाइफ में ज्वाइनिंग किया था, आज करता 8 महीने हो गए, लेकिन बस इन्वेस्टमेंट हो रहा है सर, अपलाइन बोल। वेरी गुड। देखो यहाँ पे ना ट्रू एग्जांपल्स, यहाँ पे ट्रू एग्जांपल्स निकल के आ रहे हैं सामने से, यहाँ पे एग्जांपल्स निकल के आ रहे हैं। मिनिकेतन कह रहे हैं कि सर हम ज्वाइन कर गए, 7-8 महीने से पैसे लगे जा रहे हैं, पैसे नहीं आ रहे। मिनिकेतन समझ जाओ ना यार मेरे भाई, फिर अंडरस्टैंड कर लो ना, फिर प्रॉब्लम कहां पर आ रही है। आपको खुद की प्रॉब्लम समझ में आ गई है? बिल्कुल, लोग गलत है। देखो मैं आपको एक चीज समझा देता हूं। आप एक कंपनी के अंदर हो, आप एक कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, लेकिन लेकिन उस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर आपको ये फील हो रहा है कि आप जरूरत से ज्यादा पुट कर रहे हो, आपको आ नहीं रहा, तो गलती समझ जाओ। फिर अब आप इतने समझदार हो। अच्छा, अरुण आर्यन कह रहे हैं टूट गया हूं। भाई टूटो मत, टूटो मत। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जोड़ने का बिजनेस में, टूटो मत, टूटना नहीं है। किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर एफर्ट्स मांगती है, आप एफर्ट्स करो, लव यू फॉर दैट, लव यू अरुण। अपने एफर्ट्स कंटिन्यू रखो और आपको बिजनेस में जेन्युइन सक्सेस मिलेगी। अगर काम बात करना चाहते हो, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉल कर लेना। अब मैं यहाँ पर आता हूँ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर मैं बहुत देर से बोलना चाह रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज अपने आप को इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का बोलते हैं कि मतलब यू नो, और कंपनियां हैं टू बी वेरी प्रिसाइज जो ये बोलती हैं सर कि यू नो तू ये और वो, स्नैचिंग। मैं खुले में बोल रहा हूँ, मुझे कोई डर नहीं है, स्नैचिंग हो रही है बहुत बुरी तरीके से, जिसकी वजह से जो नए लोग हैं वो इस इंडस्ट्री में आने से डरते हैं। मत डरो मेरे बॉस, मत डरो। आओ खुले हाथ से, मैं आपको वेलकम करता हूँ इंडस्ट्री के अंदर। आओ, पहले इसको समझो।
बंटी कुमार प्लीज ये बातें मत बोलो, आप जैसे लोगों की वजह से यहाँ पर लोग परेशान होते हैं। आप जो ये बात बोल रहे हो ना, पर्ल वाइन में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ काम करो तो पैसा, काम ना करो तो पैसा। बेटा अगर काम नहीं करोगे तो पैसा कौन ला के देगा? पैसा कोई नहीं ला के देता। काम नहीं करोगे दो वक्त की रोटी भी कोई ला के नहीं देगा। तो ये जो आपके माइंड में थिंकिंग आ गई है ना कि काम करो तो पैसा, ना करो तो पैसा, गलत है। इस थिंकिंग को पहले अपने दिमाग से निकालो। काम करोगे तो ही पैसा आएगा। अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आपको ये बोलती है ना आपकी काम ना करने से आपको पैसा आएगा, तो समझ जाना कि कंपनी रफू चक्कर होने वाली है। बिकॉज जो काम ना करके पैसा देती है वो एक अलग कंपनी है, वो नेटवर्क मार्केटिंग टू नहीं कर रही। किसी भी बिना प्रोडक्ट का सेल करे अगर आपको कमीशन मिल रहा है तो कंपनी आपके साथ गलत कर रही है। ओपनली बोल रहा हूं आपको, अभी भी टाइम है, निकल जाओ। वेरी गुड। शुभम कॉल मी। मैं आपको सिर्फ इस चीज के लिए इतना बोलना चाहूंगा, कॉल मी। आप मुझे फोन करिए, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कैसे करना है, किस तरीके से आपको ऑनलाइन काम करना है। आई विल हेल्प यू आउट, कॉल मी अप, नो इश्यूज अबाउट दैट। काम करेंगे, काम बिल्कुल करो। लेकिन यहाँ पर जो ये जो बात है ना, ये जो बंटी कुमार जो ये बात बोल रहे हैं, लोगों इसको देखो, इस जो मैंने कमेंट ये डाला, ये कमेंट दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, इस कमेंट को पढ़ो और इसके अंदर देखो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्या है। ऐसे लोग हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि काम करो तो पैसा, ना करो तो पैसा। पे काम नहीं करोगे तो पैसा कौन दे रहा है तुमको? मेरे को उस इंसान से मिलवाओ, मेरे को भी चाहिए। क्योंकि नेटो मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो तुम्हें घर बैठे बैठा पे आउट कमा के दे रहा है वो कंपनी गलत है, वो लोग ही गलत है। अब 10 दिन बाद, 15 दिन, एक हफ्ते, एक डेढ़ महीने, 6 महीने बाद यही इंसान बोल रहा होगा सर मैं मर गया, मेरी नेटो मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर मेरी सक्सेस नहीं आई, पैसा नहीं आया। ये ऐसे लोग हैं। ये ऐसे लोगों को पैसा नहीं आता, फिर ये आके बोलते हैं कि बॉस हमारे को पैसा नहीं आ रहा, हमें सक्सेस नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि तुम तो बैठे बिठाए कमाना चाहते हो ना। प्रॉब्लम ही वही है। तुम्हें बैठे बैठाए खाना चाहिए घर पे, तुम्हें बैठे बैठाए सब कुछ चाहिए, तुम्हें होम डिलीवरी हर चीज की चाहिए। तुम पानी का गिलास के लिए तुम मम्मी को बोलते हो, और तुम इनकम कमाने की बात में नेटवर्क मार्केटिंग में मेहनत करोगे? बिल्कुल भी नहीं करोगे। तो तुम्हें तो बिल्कुल पैसे नहीं आने चाहिए। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। 12th में हो, काम स्टार्ट किया, बिल्कुल बिल्कुल। शुभम अगर आप थोड़ा ध्यान से स्क्रीन पे देखो तो नंबर फ्लैश हो रहा है, मैंने नंबर डाल रखा है, नंबर फ्लैश हो रहा है। सी ऑन द स्क्रीन, वॉच ऑन द स्क्रीन। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। किसी भी इंडस्ट्री की अगर तुलना की जाए, ठीक है, और यहाँ पर ना वो अक्षय कुमार वाली हरकतें मत करो, पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा, नहीं होगा बॉस। अबे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को पैसे से तोड़ना बंद करो। पहली बात तो बेसिक ये जो ये खोपड़ी में जो ये ना, इसको निकालो कि नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब पैसा है। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब है डेडिकेशन, नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब है हार्ड वर्क, नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब है अंडरस्टैंडिंग, नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब है एजुकेशन, नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब है प्लानिंग, नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब है स्ट्रक्चर, नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब है टीम वर्क, नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब है प्रिसीजन, नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब है अंडरस्टैंडिंग, नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब है लव, एंड नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब है टू अंडरस्टैंड वन अनदर। अगर नहीं कर सकते छोड़ दो। मैं आज बोल रहा हूं, ये जो पांच इतनी सारी चीजें मैंने बोल दी है ना, नेटवर्क मार्केटिंग का एक्चुअली मतलब ये है। नेटवर्क मार्केटिंग का पैसा नहीं होता, पैसा नहीं है, जादू न मंत्र नहीं चल रहा। नितिन सानी कॉल मी, नितिन सानी कॉल मी। अगर आपको जानना है कि अनजान लोगों पे काम कैसे करे, कॉल मी, मैं बताता हूं कैसे करना है। लेकिन समझ जाओ मेरे दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब पैसा नहीं है। पैसा कमाने के लिए आए हो तो अभी निकल जाओ, क्योंकि नहीं आने वाला। अगर काम करोगे तो आएगा, घर बैठे नहीं आएगा। मैं सिंपल सी आपको एक बात समझाना चाह रहा हूं यहां पर, पैसा पैसा मत करो। पैसा पैसा करोगे पैसा ले डूबेगा, पैसा ले डूबेगा। स्किल्स के ऊपर काम करो। एक लॉजिकली एक बात समझाता हूँ। एक स्टूडेंट है जो अपने स्किल्स के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन वो आज पैसा नहीं कमा पा रहा। सडनली जो लोग गलत तरीके से पैसा कमा रहे थे, 5 साल 4 साल बाद उनके पैसे खत्म हो जाते हैं, और जो लड़के के पास आज स्किल्स हैं वो पैसा कमाना स्टार्ट कर देता है। जो लड़का आज पैसा कमाना स्टार्ट करता है, पब्लिक कहती है इसे कहां से पैसा आ गया, उसे कैसे पैसा? क्योंकि उसने स्किल्स पे काम करा। मार्क जुकरबर्ग ने जो फेसबुक बनाया तो उसने अपनी स्किल्स पे काम करके उस वेबसाइट को तैयार करा। तो आज आप फेसबुक चला रहे हो, आप विंडोज चला रहे हो। स्टीव जॉब ने स्किल के ऊपर, सॉरी, अपने बिल गेट्स ने स्टीव उसके ऊपर काम किया, सॉफ्टवेयर के ऊपर काम किया। आज आप आईफोन चला रहे हो, आईफोन स्टीव जॉब ने स्किल के ऊपर काम किया। अपनी स्किल के ऊपर काम करने के लिए रेडी नहीं हो, लेकिन अकाउंट में पैसे चाहिए, नहीं आएगा, नहीं आएगा, हो ही नहीं पाएगा। प्लीज सेशन के बीच में कॉल मत करिए। यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगा, जिनके भी सेशन के बीच में मुझे कॉल आ रहे हैं, उनके कॉल्स मैं बाद में उठाऊंगा, उनसे मैं बाद में बात करूंगा। सो प्लीज यहाँ पर सेशन के बीच में थोड़ा सा कॉल्स वगैरह मत करिए, वरना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। हम जब इंडस्ट्री के अंदर मूव करना स्टार्ट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती है। सर प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें? सर ये जो टेक्निकल
चीजें है ना, ये टेक्निकल चीजें आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप पे आइए, मेरे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करिए, मैं टेक्निकल चीज आपको वहीं समझा पाऊंगा, मैं आपको यहाँ नहीं समझा पाऊंगा, सॉरी फॉर दैट, बिकॉज ये प्लेटफॉर्म टेक्निकल चीजों के लिए नहीं है। तो मैंने कहा आप मेरे मैसेज करिए मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए एंड देन हम बात करते हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। जो भी इंसान ये बोलता है कि मैं पैसे कमा के दूंगा, जो भी इंसान बोलता है कि मेरे को लाखों का है तुझे भी आ जाएगा, पहले समझो क्या आपके पास वो स्किल है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग पे एक ऐसा टाइम आता है जहां पर आपको खुद भी काम करना पड़ता है, जहां पे आपको एक पर्सनल एफर्ट भी डालनी पड़ती है, जहां पर हर बार आपकी उंगली पकड़ के कोई पैसा कमाने के लिए आपके साथ नहीं खड़ा होगा। पहले इस चीज को समझो। अगर इस चीज को समझते हो तो इस चीज को नॉलेज करो, इस चीज को अपने दिमाग में डालो कि आपको अपने एक टाइम पे अकेला रहना पड़ेगा। उस अकेले टाइम के लिए क्या आपके पास स्किल्स हैं? क्या आपके पास स्किल्स है? अगर स्किल्स नहीं है, स्किल्स पे काम करो। 6 महीने पैसे को भूल जाओ। ट्रस्ट मी बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। 6 महीने के लिए पैसे को भूल जाओ, सोशल मीडिया को भूल जाओ, सिर्फ स्किल्स पे काम करो। ट्रस्ट मी, सिर्फ स्किल्स पे काम करो। अगर स्किल्स पे काम कर गए पैसा आ जाएगा, स्किल्स पे काम नहीं करे पैसा नहीं आएगा। फिर भी बताऊंगा, फिर भी एक चीज बोलूंगा, एक जादू मंत्र है, एक जादू मंत्र है, एक तरीका है इसको पैसा कमाने का। मैं बताऊं, सपनों में। वही एक तरीका है जहां पैसा आ सकता है बिना काम करे, और कोई तरीका नहीं है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। जब हम इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं तो हम बहुत सारे टाइम्स पे ऐसा देखते हैं कि हमें इस पर्टिकुलर ग्रोथ नहीं मिल रही होती। अगर ग्रोथ नहीं मिल रही, छोड़ दो। ग्रोथ नहीं मिल रही तो मतलब कोई प्रॉब्लम है। ग्रोथ में नहीं मिल रही इसका ये मतलब नहीं है कि ग्रोथ नहीं मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी, लेकिन टाइम के साथ मिलेगी, प्रोसेस में मिलेगी। बिना प्रोसेस के नहीं मिलेगी। प्रोसेस में रहोगे तो मिलेगी, प्रोसेस में नहीं रहोगे तो नहीं मिलेगी। ध्यान रखना, खोपड़ी खोल लेना पूरी प्लीज। प्रोसेस में रहना जरूरी है। प्रॉब्लम आई है, सोल्यूशन निकालो। बड़ा सिंपल सी बात समझाता हूं। ये ग्लास आधा है, अब ये ड्रिंक खत्म हो जाती है, मान लो ये खत्म हो गई। अब इसको भरने का सॉल्यूशन क्या है? इसको भरने का एकमात्र सॉल्यूशन है, जाओ दूसरी बना के लाओ। सिंपल, वेरी सिंपल। तो अगर नेटवर्क मार्केटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, सॉल्यूशन पे काम करो, प्रॉब्लम को मत देखो। वेरी गुड, वेनम प्लेस, वेरी अच्छा सवाल, थैंक यू सो मच, आपने सवाल पूछा। जिनके पास जॉब नहीं है, जो स्टूडेंट हैं, जिनके जिम में पैसा नहीं है, वो नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे ज्वाइन करें, क्योंकि हर जगह इन्वेस्ट करना पड़ता है। अब यहाँ पर वेनम में एक छोटी सी चीज पे आपके गौर करूंगा, शायद और लोग समझ जाएंगे। जो वर्ड आपने यूज करा ना, इन्वेस्ट, ये वर्ड बड़ा गलत है मेरे बॉस। आधी प्रॉब्लम ही इस वर्ड के साथ है, इन्वेस्ट। आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। इन्वेस्टमेंट का पहले मतलब समझो। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पैसा डाल के रोकना, इन्वेस्ट करना, टू पुट माई मनी इन समथिंग। मैं पैसा लगा रहा हूं, पैसा उठाऊं लगाऊं, तो उसका मतलब होता है कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं। आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप पैसा दे रहे हो। मैं अदर कंपनी से कमेंट नहीं करूंगा, जिस प्लेटफॉर्म पे मैं हूं। पैसा देते हो, प्रोडक्ट इन रिटर्न लेते हो। आपके यहाँ पे पड़ा है मान लो 10 रुपए, आप मैंने अपने वॉलेट में से निकाले, ये वॉलेट में से 10 रुपए। अब मैं 10 रुपए दूंगा तो मुझे चिप्स का पैकेट मिलेगा, ये 10 रुपए बराबर हो गए। ये जो 10 रुपए है ना, ये मैंने चिप्स इन्वेस्ट नहीं करा। मैंने चिप्स लेते वक्त अपने 10 रुपए इन्वेस्ट नहीं करे, मैंने चिप्स लेते वक्त 10 रुपए दे दिए, और अब ये चले गए। मतलब मेरे को चिप्स खा ली, तो जब मैं चिप्स खा लूंगा तो इसका क्या मतलब आएगा? तो मतलब मैंने पैसा इन्वेस्ट करा है लेस के अंदर। ये गलती है यहाँ पर। तो पहली बात, इस चीज को समझो कि आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप उसके अंदर सिर्फ परचेस कर रहे हो। वर्ड चेंज करो, क्योंकि ये सब शब्दों का खेल है। अगर आप शब्दों को ठीक से यूज नहीं करोगे, प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में आ जाओगे। सो लेट्स कम टू योर क्वेश्चन। अगर कोई इंसान जॉब नहीं, कुछ नहीं है, और वो पैसा नहीं है उसके पास, वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा। पहली बात, इन्वेस्ट नहीं है, परचेज है। दोबारा बोलूंगा, ध्यान रखना। अगर उसके पास परचेज करने का पैसा नहीं है, एक सच बताऊं, झूठ बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि पैसा कहीं ना कहीं से आता है, आता है, ट्रस्ट मी। पैसा आ जाता है जब जरूरत होती है। जब तक आपको इस बिजनेस की जरूरत समझ में नहीं आएगी, पैसा नहीं आएगा। इस चीज के लिए मैं हमेशा एग्जांपल दे रहा हूँ। कोरोना का टाइम चल रहा है, भूल चूक माफ, जितने लोग, जितने भी ये पेंडेमिक चल रहा है उसके ऊपर, जिसके घर का इंसान हॉस्पिटल में पड़ा होता है ना, और जिसको ऑक्सीजन का टैंक लगना होता है, पैसा आ जाता है। कहां से आता है ये मत पूछो, आ जाता है। क्योंकि उस टाइम ऑक्सीजन मुंह पे चाहिए होती, नहीं तो बंदा मर जाएगा। ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस भी आपकी जिंदगी की ऑक्सीजन है मेरी जान। आज समझ गए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कल को चल के जबरदस्ती कोई मुंह पे ऑक्सीजन लगा देगा, फिर मत रोना।
क्योंकि ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री ही आपको बचाएगी आने वाले फ्यूचर में, और कोई इंडस्ट्री नहीं बची। ऑटोमोटिव, ये जो पूरा ऑटोमेशन पे काम चल रहा है, अभी पूरी वर्ल्ड ऑटोमेशन होने वाली है। आप बहुत जल्दी ऑटोमेटिव एनवायरनमेंट के ऊपर काम कर रहे होंगे, आपकी गाड़ियां ऑटोमेटिक चल रही होंगी, आपकी गाड़ी में ड्राइवर नहीं होंगे, ड्राइवरलेस गाड़ियां होंगी, आपकी होम डिलीवरी ड्रोन से होगी। सोचा है कभी इन सब चीजों के बारे में? कितनी नौकरियां मरने वाली हैं, कितनी अपॉर्चुनिटीज हाथ से जाने वाली है, लेकिन नहीं, अपन तो समझेंगे नहीं, क्योंकि अपने पे थोड़ी आई है। आप सिर्फ इस चीज को समझना चाहते हो कि मेरे को पैसा कैसे आए। नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कमाने का गोल्डन तरीका बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। खुद पैसे के ऊपर फोकस मत करो, दूसरे के कमाने के ऊपर फोकस करो। अपने पैसे के ऊपर फोकस मत करो, दूसरा कैसे कमाएगा उस पर फोकस करो, क्योंकि अगर वो कमाएगा आपको आ जाएगा। यहां पर दो चीजें होंगी, वो इंसान कभी जिंदगी में आपके बारे में गलत नहीं बोल पाएगा, क्योंकि आपने उसको कमा के दिया। जिंदगी में कभी वो इंसान आपको बुरा भला है आपके परिवार के लिए गलत नहीं सोचेगा, कभी ये नहीं बोलेगा इंडस्ट्री गलत है। आईटी कंपनी आने 2 साल में एआई यूज करके जॉब्स खत्म करना, बिल्कुल करेक्ट है कुणाल, बिल्कुल करेक्ट है। बहुत सारी जॉब्स खत्म होने में, सर स्टूडेंट के पास पैसा रहता है पर स्टूडेंट कैसे मतलब नहीं समझता है। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, 11th क्लास में भी नेटवर्क मार्केटिंग में काम करता हूँ। वेरी गुड, अभिनंदन, वेरी गुड, काम करो, अच्छी बात है, गुड। अगर वो नहीं समझता समझाओ, नहीं समझ में आता हमें हमारे पास लेकर हम समझा देंगे। बस बस ओनली फॉर गवर्नमेंट जॉब। भाई गवर्नमेंट जॉब भी कोई महान नहीं है मदन, मैं आपको ये चीज भी समझा देता हूँ। अगर आपको लग रहा है गवर्नमेंट जॉब बहुत महान होने वाली, तो गवर्नमेंट जॉब भी नहीं होने वाली, बिकॉज गवर्नमेंट बहुत सारी पोजीशंस कट कर रही है। नहीं पता तो पहले पता करो, गूगल सही चीजें करो। गवर्नमेंट बहुत सारी पोजीशंस कट कर रही है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट जॉब्स की लिमिटेशन आ रही है। सरकार के पास भी सैलरी देने का ना बहुत मोटा पैसा नहीं आ रहा, ठीक है ना, तो वो भी जॉब्स कट करनी है, गवर्नमेंट जॉब्स भी खत्म होने वाली है। तो गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स, किसी भी तरीके की जॉब सेक्टर के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, समझो। पहले अपनी नॉलेज और अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट करो। सर मैं 12th स्टूडेंट हूँ, 12th के बाद स्टडी करूं या छोड़ मेरे भाई स्टडी मत छोड़, स्टडी पूरी रख। नितिन 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 नितिन, स्टडी पूरी कर, कॉलेज कर, ओपन जैसे मर्जी कर, लेकिन स्टडी मत छोड़। कोई इंसान तुझे स्टडी छोड़ने के लिए नहीं कह रहा। नॉलेज अपनी पूरी रख, इन्फॉर्मेशन अपनी पूरी रख, अपनी स्टडी के ऊपर पूरा ध्यान दे, साथ साथ में नेटवर्क मार्केटिंग कर। नहीं तो पता है क्या प्रॉब्लम होगी, कल को नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप ग्रो करना स्टार्ट करोगे, चैलेंजेस आने स्टार्ट होंगे, आपको समझ में नहीं आएगा और आप धीरे धीरे इसके अंदर डिक्लाइन करते चले जाओगे, फिर प्रॉब्लम आएगी। तो ये मत करो, ये मत करो, ठीक है, प्लीज मत करो। अपनी एजुकेशन को पूरा रखो, ठीक है। लो यहाँ पर हमारे एक बहुत शानदार बंदे बोल रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए बात करनी है तो मुझसे पकड़ लेना। गवर्नमेंट जॉब की हालत क्या है उनसे पूछो जो गवर्नमेंट के लिए पेपर के लिए बैठ रहे हैं। नहीं है, नहीं है। यूपी के अंदर अभी रिसेंटली कुछ हुआ था, मैं आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, जिन लोगों ने एमबीए कर रखी वो नालियां साफ करने पहुंचे थे, बिकॉज एमसीडी में वो जो सफाई कर्मचारी की नौकरी होती वो निकली थी। अबे थोड़ा तो सोचो यार। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन मार्क तो ऐसे उठा ले तो फ्री है ना, उठा लो ना, कोई कुछ बोलता थोड़ी है, कोई भी उठा के कुछ भी बोल देता है। प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन तो वहीं पर आ जाती है, जिस इंसान ने कभी कुछ करा नहीं, कंसिस्टेंट रहने की आदत नहीं है, तो जिंदगी में ग्रोथ तो वैसे भी नहीं मिलेगी। समझ रहे हो मेरी बात को? ये जो चीजें है ना इनको दिमाग में डालो, क्योंकि इस पर्टिकुलर सेशन का मैं पार्ट 2 भी करूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग करना पाप है, पार्ट 2 आने वाला है। पार्ट 2 आपको नेक्स्ट वीक मिलेगा। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि नेटवर्क गवर्नमेंट जॉब का क्या हाल है, उनसे पूछ लो, नीचे बता देंगे वो। नेटवर्क मार्केटिंग करना पाप है या नहीं, इसका पार्ट 2 भी लाऊंगा मैं, और इसका पार्ट 2 और जबरदस्त होने जा रहा है, तो पार्ट 2 के लिए स्टे ट्यून्ड रहना। अब इस सेशन को मैं यहीं पे क्लोज करूंगा। आज बहुत ही मैं इंफॉर्मेशन आपको वो देने चाह रहा था जो आपके काम आएगी, जो आपको यूज में आएगी। कुछ भी चीज समझो, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर उंगली उठाने से पहले 10 बारी सोचो, 10 बारी सोचो, क्योंकि ये इंडस्ट्री आने वाला फ्यूचर है। नेटवर्क मार्केटिंग करना पाप है या नहीं, इसका पार्ट 2 मैं निकालूंगा अगले हफ्ते के लिए। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड, अपना ध्यान रखो, अपने सराउंडिंग्स का ध्यान रखो, अपने आप से प्यार करो, अपने आप से प्यार करो, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को गलत मत बोलो, क्योंकि जब तक उज्जैन सिंह राजपूत जिंदा है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए खड़ा रहेगा, कभी कुछ होने नहीं देगा। ये ओपन चैलेंज है मेरा। सो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के ऊपर सोच समझ के बोलो प्लीज। बिल्कुल 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 वैकेंसीज नहीं है। थैंक यू सो मच कुणाल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये सेशन कैसा लगा, पसंद आया नहीं आया, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। जाओ कमेंट सेक्शन के अंदर भर दो कमेंट सेक्शन में, जानना चाहता हूँ सेशन कैसा लगा। और अगर कोई सवाल है मन में डाल दो, वीडियो बना के जरूर दूंगा।
और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर कोई चीज है जो बोलना चाहते हो कमेंट सेक्शन में डालो, नेक्स्ट सेशन में उससे बात करूंगा। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, और अगर कोई भी सवाल है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को, नीचे नीचे दिए गए मेरे नंबर्स हैं, उस पर कॉल करो। मिलते रहेंगे, जागते रहेंगे और इस इंडस्ट्री को और सुहाना बनाते रहेंगे। टिल देन, लव यू ऑल, बाय बाय।